Hello, hi everyone. My name is Dr. Sana Khan, your biology expert, and you're watching my channel NEET Biology Unplugged. So कैसे हो आप लोग? आपकी जो नीट की तैयारी है वो कैसी चल रही है? अगले महीने आपका नीट का एग्जाम है। आई नो बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं यार नीट का एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, बट किंतु परंतु पंतु ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सो प्लीज जो अपनी तैयारी है ना वो बहुत ही ज्यादा स्पीड अप कर लो एंड ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी को रीड करो एंड एमसीक्यू सॉल्व करो। सी एनसीईआरटी रीड करना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू सॉल्व करना। बिकॉज जब तक आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आने वाला है कि आपके कितने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है और कितने कॉन्सेप्ट वीक है। सो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम में फॉलो करना है, बिकॉज चैनल पे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे एमसीक्यूज अपलोड हो रहे हैं। आज ही मैंने आज नहीं, एक्चुअली कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक इमेज डाली थी, एक काइंड ऑफ रील्स डाली थी जहां पर ये एपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स आपको आने चाहिए वो सारे एक साथ डाल दिए थे। सो उससे आपको क्या होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, उसको आपको अच्छे से मेमोराइज करना है बिकॉज वो आपके नीट एग्जाम में आ सकता है। तो लास्ट लेक्चर आई नो काफी टाइम हो गया है, करेक्ट, आई नो एक हफ्ता तो हो गया है वो वीडियो का आए हुए। सो इसीलिए थोड़ा सा हम रिविजन भी करेंगे। सो हम क्या कर रहे थे, हमने एपिथेलियल टिश्यू शुरू किया था, करेक्ट। हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा, टिश्यू का बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ा। देन हमने कौन से टाइप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज होते हैं हमारे बॉडी में वो पढ़े। एंड देन वी स्टार्टेड विद इन जनरल अबाउट एपिथेलियल टिश्यू, करेक्ट। इन जनरल एपिथेलियल टिश्यू कैसे दिखता है, उसके कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये सारी हमने पढ़ लिया था, करेक्ट। तो आज हम शुरू करेंगे विद द टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू द क्लासिफिकेशन एंड देन हम दो एपिथेलियम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जो आपको स्क्रीन पे ऑलरेडी दिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्विक रिविजन तो बनता है, बिकॉज कल क्या किया था वो याद तो है ना, डिफिकल्ट है ना, वरना हम सब एकदम फटाफट अच्छे मार्क्स से नीट क्रैक कर लिए होते हैं। ये बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम हम पढ़ते हैं पर भूल जाते हैं, पढ़ते हैं पर भूल जाते हैं। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपको मेमोराइज होगा। ठीक है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, ट्रिक्स तो जो जो जहां पर अप्लाई हो सकती है वो तो आपको टीचर्स बताते ही है, बट मेमोराइज करने की कोई ट्रिक नहीं होती है। बस एक ही ट्रिक होती है, एकदम कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, फिजिक्स सॉल्व करते हो ना, फिजिक्स में क्या करते हो, रट्टा मारते हो, नहीं मारते हो। फिजिक्स में क्या करते हैं, हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उससे रिलेटेड हम फिर एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करते हैं। बस बायो को भी वैसे ही ले लो, बायो को रट्टा मार क्यों समझ के रखा है बच्चों ने, रट्टा मार बिल्कुल भी नहीं है। रट्टा मार मार के अगर डॉक्टर बन जाते तो फिर तो हर कोई बन जाता। ठीक है, तो चलो एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसको छोटा सा थोड़ा कर देते हैं, यस। तो अब एज आपको बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू इज अ वेरी बिग, मतलब एज अ टिश्यू जो हमारे बॉडी को मैक्सिमम कवर करती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये डायग्राम से आपको क्लियरली दिख रहा है कि क्या है, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, करेक्ट। ये हम रिवीजन कर रहे हैं, सो आई एम गोइंग टू गो लिटिल बिट क्विक। इनमें कई लिटिल या फिर नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, दो सेल के बीच में आपको स्पेस नहीं दिख रही है। जब स्पेस नहीं दिख रही है तो क्या मैट्रिक्स खान दिखेगी, बट ऑब्वियस नहीं दिखेगी, करेक्ट। सो मैट्रिक्स भी नहीं है, और सेल्स का जो शेप है वो पॉलीगोनल है, क्यूबॉइडल है, कॉलमनार है। देन बीच में एक न्यूक्लियस है जो सेंटर पे है, ये कुछ हमने पढ़ा था, राइट। फिर हमने क्या पढ़ा था, इनमें एज स्पेस नहीं होती है, ये ए वैस्कुलर होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पर नहीं है मैं आपको बता देती हूँ। ये ए वैस्कुलर होते हैं, बट यस इनके पास नर्व सप्लाई होती है, इसीलिए दे हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ रीजेनरेशन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं एंड आज का लेक्चर शुरू करते हैं विद द टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सो एपिथेलियल टिश्यू के दो बेसिक टाइप्स हैं। देखो सर, सब कुछ एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी से ही करवा रही हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी को कोर कॉन्सेप्ट समझ के चलो, जितना ज्यादा एनसीईआरटी से ही पढ़ोगे ना उतना ही अच्छा होगा। प्लस हम बहुत जल्द एनसीईआरटी रीडिंग्स भी लेकर आएंगे, जैसे एक दो चैप्टर की हो चुकी है, राइट, सर्कुलेशन की हो गई है, वैसे धीरे धीरे सारे चैप्टर्स की अपलोड हो जाएगी। सो एपिथेलियल टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो अब कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का डायग्राम और सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के डायग्राम से क्या समझता है, चलो दिमाग की बत्ती खोलो, जब लेक्चर को सुना करो ना तो दिमाग की बत्ती को खोल कर सुना करो।
बस ऐसे सुना मत करो कि सुनना है करके। आप डायग्राम देख रहे हैं, क्लियरली समझ में आ रहा है कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में एक लाइनिंग है, राइट। वही कंपाउंड में लेयर्स की 2, 3, 4, 5 मल्टीपल लेयर्स होती है। सो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हैव अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड एपिथेलियल टिश्यू के पास 2 या 2 से ज्यादा लेयर ऑफ सेल्स होती है, ठीक है। अब सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स है स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार, सिलिएटेड, ग्लैंड्यूलर। कंपाउंड के टाइप्स है स्ट्रैटिफाइड, ट्रांजिशनल, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टाइप्स है जो एनसीईआरटी मेंशन करती है। इसके अलावा और भी है सेंसरी एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। बट एनसीईआरटी क्या कहती है, ये बेसिक एपिथेलियम्स के बारे में एनसीईआरटी हमें बताती है। तो अब आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हम सिंपल एपिथेलियम में स्क्वामस एपिथेलियम। हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, स्क्वामस एपिथेलियम। अब ये डायग्राम देख के फटाफट से बता दो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चलो जल्दी से बताओ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या आ रहा है दिमाग में जब ये डायग्राम देख रहे हो, तो दिमाग में क्या आता है जब कुछ ऐसा होता होगा ना, आपको कोई चीज एकदम अट्रैक्ट करती होगी, जब उस चीज को देखते होगे तो ऐसा, हाँ काश ये मेरे पास भी होता, करेक्ट, राइट। जब आप लैम्बोर्गिनी वगैरह देखते हो तो ऐसे सोचते हो ना यार 20 साल बाद, 20 साल ज्यादा हो गए ना, बट 15 साल बाद आपके पास भी वो चीज होनी चाहिए, करेक्ट। कैसे तब दिमाग चला लेते हो, तो वैसे यहीं पे दिमाग चलाना है। क्या दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताओ चलो। यस, तो इसकी स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले तो आपको दिख रहा है कि जो सेल्स है ना वो काफी फ्लैट है, दिख रहा है एकदम चपटे चपटे सेल्स बनाए हुए। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चा, फ्लैटेंड थिन सेल्स, ठीक है। तो सेल्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं। पॉलीगोनल सेल्स होते हैं विद सिरेटेड मार्जिन्स, पॉलीगोनल सेल्स है, दिख रहा है आपको, राइट। पॉलीगोनल है, सिरेटेड मार्जिन्स का मतलब क्या होता है, ये देखो ऐसे, ओके ऐसे। तो ऐसे कर, ऐसे इंटरलॉक होते हैं सेल्स, इंटरलॉक होते हैं बिकॉज इनमें बीच में ना स्पेस नहीं होती। आपका जो स्कल है, राइट, स्कल में आपका बोन्स है ना, पैराइटल बोन, सॉरी फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑसिपिटल बोन। तो ये डिफरेंट बोन्स कैसे अटैच्ड है, लाइक दिस, लाइक अ लॉक एंड की मैकेनिज्म, इसको कहते हैं सिरेटेड मार्जिन्स, ठीक है। तो इसके भी मार्जिन्स ऐसे सिरेटेड होते हैं। बोलना मत डायग्राम में दिख रहा है मैम, यस नहीं दिख रहा है बट होते ऐसे ही है, ठीक है। एक और डायग्राम बताऊंगी जिसमें दिखेगा। और सेल्स जो होते हैं दे आर प्लेस एज टू एज, मतलब एक दूसरे से चिपक के, एकदम एक दूसरे से एकदम ऐसे एज टू एज चिपक के सेल्स होते हैं। कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस या सब्सटेंस नहीं होती है, जो हमने एपिथेलियल टिश्यू में पढ़ा है। न्यूक्लियस जो होता है वो डिस्क जैसा होता है, ठीक है। और जो न्यूक्लियस होता है वो एग्जैक्टली सेंट्रली प्लेस्ड होता है। तो डिस्क जैसा है, सेंट्रली प्लेस्ड है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके एपिथेलियल स्क्वामस टिश्यू में। जब आप इसको ऊपर से देखते हैं, जब आप इसको ऊपर से ऐसे ऐसे जब आप इसको ऊपर से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई फ्लैट सेल, फ्लैट टाइल्स नहीं होती है, आपके घर में होती है ना फ्लैट टाइल्स, तो ऐसा लगता है कि जैसे एक पतली सी लेयर ऑफ टाइल्स की है। इसीलिए इसको हम पेमेंट एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेमेंट एपिथेलियम। ये दिख रही है आपको मार्जिन, ये देखो ऐसी, इसको कहते हैं सिरेटेड मार्जिन। तो ये एक्चुअली सिरेटेड मार्जिन होती है एंड ये अपीयरेंस देता है एक मोसैक का, ठीक है। तो जब हम इसको ऊपर से देखते हैं तो क्या दिखता है, जैसे टाइल्स है, इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया, पेमेंट एपिथेलियम। इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू। या फिर हम इसको कहते हैं टेसेलेटेड एपिथेलियम, लिख लो एनसीईआरटी में। अब देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ होता है। कैरेक्टरिस्टिक तो बहुत सिंपल सी थी, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ होता है। यहां से आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नीट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। नीट लेवल का क्वेश्चन क्या है कि एंडोथेलियम क्या होता है। देखो ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। सो ब्लड वेसल्स के अंदर ये दिख रहा है, ये देखो ब्लड वेसल्स है, ये दिख रहा है, ये अंदर जहां पर एरो, ये देखो ये देखो ऐसे। तो यहाँ पर एक फ्लैट लेयर ऑफ सेल्स होती है जिस किसकी, स्क्वामस एपिथेलियम की। सो ये आपके ब्लड वेसल्स के अंदर होता है एक पतली सी लेयर बनाकर, ये देखो, ये आर्टरीज है, ये वेन्स है, कैपिलरीज है, हर जगह ये देखो। एंड इसको हम कहते हैं एंडोथीलियम। सो व्हेन स्क्वामस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड वेसल, तो जब वो ब्लड वेसल के अंदर है तो उसको क्या कहते हैं, एंडोथीलियम। एंडो मतलब अंदर,
हीलियम मीन्स योर एपिथेलियल टिश्यू। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू है, एमसीक्यू है ये इंपॉर्टेंट सा, ठीक है। अब आते हैं और कहाँ पर होता है, चलो ब्लड वेसल के अंदर एक लाइनिंग बना रहे हैं जहां पर उसको हमने एंडोथेलियम कह लिया। दूसरा होता है वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्कूल में तो पढ़ा होगा, ठीक है, स्कूल में तो पक्का पढ़ा होगा कि लंग्स होता है, राइट। ये देखो लंग्स है, ये ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया डिवाइड करता है इनटू ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल डिवाइड करता है इनटू ब्रोंक्यूल्स, एंड लास्ट में एक एयर सैक लाइक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई, जहां से होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जहां से क्या होती है बच्चा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये यहाँ पर भी होता है आपके वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में। क्यों? बिकॉज ये देखो, मैं इसका लॉजिक भी बता देती हूँ, ये देखो ये एल्वियोलाई, इससे आपकी ब्लड वेसल लगी हुई है, तो ब्लड वेसल में भी ये स्क्वामस एपिथेलियम है, करेक्ट, और एल्वियोलाई में भी ये स्क्वामस एपिथेलियम है। तो ये स्क्वामस एपिथेलियम कोई भी चीज को डिफ्यूज बहुत इजीली करता है, मतलब आर पार बहुत आसानी से कर देता है, इसीलिए एल्वियोलाई में है, सो दैट जब मैं सांस ले रही हूँ अभी, तो ऑक्सीजन रिच एयर एल्वियोलाई में गई है, पर वो एल्वियोलाई से मेरे बॉडी के अंदर जानी चाहिए थ्रू ब्लड वेसल्स, तो एल्वियोलाई में इसकी पतली सी लेयर होती है ताकि ये डिफ्यूजन कर सके। तो सेकंड क्या है, वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, वॉल्स ऑफ बोमैन्स कैप्सूल। आता बोमैन्स कैप्सूल काय आहे देखो, किडनीज पता है, करेक्ट, किडनीज के सेल का नाम नेफ्रॉन, करेक्ट, किडनी के सेल्स का नाम क्या है बच्चा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से पूरी की पूरी किडनीज बनी होती है, जैसे हमारी बॉडी सेल की बनी होती है वैसे ही किडनी के सेल को हम नेफ्रॉन कहते हैं। ये नेफ्रॉन कुछ ऐसा दिखता है, शायद स्कूल सेक्शन में देखा होगा, करेक्ट। ये देखो कुछ बहुत ही गंदा डायग्राम बनाया, सॉरी फॉर दैट। ये देखो, ये ऐसा 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 करके कुछ दिखता है। सो नेफ्रॉन्स में ये जो कप जैसा शेप दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं बोमैन्स कैप्सूल, इसके अंदर होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ये बोमैन्स कैप्सूल में भी होता है, तो बोमैन्स कैप्सूल की ये जो वॉल है इसमें भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है। नेक्स्ट, अब ये होता है पेरिटोनियम में। अब दिस इज समथिंग जिसके बारे में अगर आपको नहीं पता है ना तो प्लीज समझ लो पेरिटोनियम क्या है। देखो हमारा एब्डोमेन दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो एब्डोमेन, ठीक है, ये एब्डोमेन है। एब्डोमेन एक बड़ा स्ट्रक्चर है जहां पर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो एक पतली सी लेयर होती है, कवरिंग होती है, जिसे आप पेरिटोनियम कहते हो, जो कुछ ऑर्गन्स को पूरी तरीके से कवर करती है, कुछ ऑर्गन्स को अधूरा कवर करती है। जैसे किडनीज को वो एक साइड पे ही कवर करती है, लेकिन आपके इंटेस्टाइन को पूरा कवर कर रही है। ओके, सो पेरिटोनियम एक कवरिंग टाइप है जिसके अंदर मतलब एक लेयर है, ओके, एब्डोमिनल के अंदर एक लेयर है जो आपके ऑर्गन्स को कवर करती है। ये देखो एब्डोमिनल कैविटी है, ये दिख रहा है कैसे आ रही है, तो ऐसे पूरी एक कवरिंग है जिसको आप पेरिटोनियम कहते हो। सो इट इज द मेम्ब्रेन दैट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो ये एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर एक मेम्ब्रेन बना लेती है। सो अब हमको पता चल गया है चार मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह जहां पर होता है हमारा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, राइट। अब देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन थोड़ा सा ना दिमाग लगा के सोचो, जो आपके जहां पर वो था उस हिसाब से ही रहेगा। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन एपिथेलियल टिश्यू में हर जगह आता है। देन एब्जॉर्प्शन, राइट, बिकॉज काफी ज्यादा डिफ्यूजन हो रहा है तो चीजें एब्जॉर्ब हो रही है। फिल्ट्रेशन, बोमैन्स कैप्सूल में है तो वहां पर आपका ब्लड फिल्टर होता है, फिल्ट्रेशन एंड ट्रांसपोर्ट, राइट, क्यों, क्योंकि वो इतना पतली लेयर होती है कि उससे चीजें आसानी से डिफ्यूज हो जाती है। तो ये है फंक्शन ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। आर यू ऑल क्लियर? करेक्ट, स्ट्रक्चर समझ में आ गया है, डायग्राम को देख के याद रखना है। याद रखना है पेमेंट एपिथेलियम कहते हैं, टिसेलेटेड एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। फिर आपको याद रखना है किधर होता है, ओके, स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं कि कहाँ कहाँ पर होता है। एंडोथेलियम को नहीं भूलना, वो एक इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सो यस, नाउ वी आर डन विद सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड
we will discuss the next epithelial tissue, that is simple cuboidal epithelial tissue. एक बहुत छोटा सा पार्ट है, फटाफट से खत्म कर देते हैं. तो सिंपल क्यूबॉइडल नाम से समझ में आ रहा है, क्यूबॉइडल. तो सेल्स कौन से शेप के होंगे? क्यूब जैसे होंगे. तो सेल्स के नीचे होती, ये देखो सेल्स है, क्यूब जैसे है. नीचे है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये देखो जिसपे क्यूब जैसे सेल्स है, दिख रहा है. सो सेल्स का जो शेप है वो क्यूब शेप जैसा है, एंड न्यूक्लियस यहाँ पर भी सेंट्रली प्लेस्ड है. सो न्यूक्लियस इज प्लेस्ड सेंट्रली. न्यूक्लियस राउंड है, स्फेरिकल है. क्लियरली दिख रहा है ना इमेज में? इमेज ही सब कुछ बताती है. तो इमेज से ही समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियस राउंड है, स्फेरिकल है. अब ये कहाँ पर होता है? इसमें कुछ ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है. क्यूब जैसे सेल्स है, न्यूक्लियस सेंटर में है, राउंड है और ओवल है. अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ होता है, ये होता है डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स. अब ये क्या है? ग्लैंड्स क्या है? ग्लैंड्स आर द स्ट्रक्चर्स जो कुछ सिक्रीट करती है. ठीक है, तो ये सिक्रीट करने के लिए होते हैं डक्ट्स. ये देखो डक्ट्स दिख रहा है, ये देखो. ओके ये डक्ट सेक्रीट करने के लिए नहीं होते, एक्चुअली डक्ट्स होते हैं स्टोर करने के लिए. तो डक्ट में ना दो पार्ट होता है. कोई भी डक्ट के दो पार्ट होते हैं. एक होता है सेक्रीटरी पोर्शन जहां पर एक्चुअल वो चीज बनती है, और दूसरा होता है ये डक्ट जहां पर वो स्टोर होती है. तो अब कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जहां पर ये थायराइड, ये हम पढ़ेंगे जब हम एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम और डिटेल में पढ़ेंगे. तो लेट अस सी एग्जाम्पल्स क्या है. तो एग्जाम्पल्स क्या है आपके? थायराइड ग्लैंड. ओके तो याद रखना डक्ट के दो पार्ट है आपके, एक डक्ट वाला पार्ट है और नीचे उसका सेक्रेटरी पार्ट. ओके सो अब ये कहाँ कहाँ होते हैं? थायराइड ग्लैंड में होते हैं. ये देखो ठीक है, थायराइड फॉलिकल्स के अंदर लाइंड है बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. एंड ये क्या काम कर रहा है? थायराइड ग्लैंड में है तो ऑब्वियसली ग्लैंड है, कुछ बना रहा है, तो इट इज सेक्रीटिंग हार्मोन. सो इसका फंक्शन क्या है? सेक्रीशन ऑफ हार्मोन. अब आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर. तो ये होता है रीनल टिब्यूल्स में. ये देखो रीनल. तो नेफ्रॉन हमने पढ़ा था. नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट बताया था बोमैन्स कैप्सूल. ये था आपका बोमैन्स कैप्सूल. उसके बाद में ये देखो, ये ऐसे, ये जो होती है ना, ये नीचे की स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं रीनल टिब्यूल. जब कभी भी नेफ्रॉन पढ़ाऊंगी ना तो आपको स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी, तब हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल. अभी सिर्फ याद रखना है कि ये रीनल टिब्यूल्स जो कि एक पार्ट ऑफ आपके नेफ्रॉन का है, वहां होती है जहां पर ये एब्जॉर्प्शन कर रही होती है कुछ चीजों का, और कुछ चीजें सिक्रीट कर रही होती है. ओके यस उसके अलावा ये होती है जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टीज इन ओवरीज. तो टेस्टीज और ओवरीज जो होती है वो लाइंड होती है बाय एपिथेलियम, एंड ये एपिथेलियम को हम जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं. इसका रीजन है बिकॉज हम सेक्स ऑर्गन को जर्म ऑर्गन्स भी कहते हैं. ठीक है, तो इसीलिए उसके आजू बाजू ये देखो, ये ओवरीज में जो एपिथेलियम है इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा? इसको हम कह रहे हैं जर्मिनल एपिथेलियम, जो कि एक काइंड ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल है. ये हेल्प करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड एग. बिकॉज टेस्टीज है तो स्पर्म बनेगा, ओवरीज है तो वो एपिथेलियम से आपके एग बनेगा. और ये स्पर्म एंड एग्स आर आल्सो कॉल्ड एज गेमेट्स. ओके सो हम क्या कहते हैं? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम हेल्प इन गेमेटोजेनेसिस. गेमेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स. सो मेल्स में मेल गेमेट इज स्पर्म एंड फीमेल में फीमेल गेमेट इज ओवम. सो ये एपिथेलियम गेमेटोजेनेसिस करने में काम आता है. सो दैट्स ऑल अबाउट योर क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, आई वाज जस्ट चेकिंग कि कुछ पॉइंट रह तो नहीं गया है. ओके सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टू टाइप ऑफ एपिथेलियम. तो ये एक बहुत ही सिंपल पार्ट था आज के वीडियो में. आई वुड से दैट सबसे जो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था वो यही था कि एंडोथेलियम क्या होता है. अगर नीट वालों को कुछ पूछना है ना तो ये वाला पार्ट नहीं छोड़ेंगे वो, अगर ये दो एपिथेलियम से पूछना है. तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो एक फ्लैट लेयर ऑफ सेल्स होती है सिंपल स्क्वामस की, उसी को आप एंडोथेलियम कहते हो. I hope you have liked the video, you have understood the two types of epithelium. So if you're seeing my video for the first time, do subscribe it and share it with your friends as much as you can. And अगर already if you are my subscriber तो आपको कुछ भी नहीं करनी है, आपको like करनी है. कुछ डाउट है तो comment section पे लिखना है. And do follow me on Instagram. I'll meet you soon. And yes, one more thing. So now evolution के MCQs upload हो चुके हैं, तो I am moving towards the next chapter. So let's see.
कोई एक चैप्टर उठाते हैं जिसका एनालिसिस करेंगे, जैसे हम हमेशा एनालिसिस करते हैं, 2-4 साल में कितने एमसीक्यू आए हैं वो एनालिसिस करेंगे, एंड देन उससे रिलेटेड एमसीक्यूज अपलोड करेंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। कुछ नहीं, जाओ पढ़ाई करो, चलो नीट एग्जाम नजदीक आ रहा है, चलो बाय बाय, टेक केयर।